विद्या पे उतर जाओ और तंत्र विद्या को आपने ऐसा बनाओ। तंत्र विद्या का एक रूप है। तंत्र तुमने जिसके प्रति किया है, यदि उसने उसका अपमान कर दिया तो तंत्र करने वाले का विनाश हो जाएगा। विद्याओं का भी यही होता है। किसी ने विद्या सिद्ध कर ली, जैन दर्शन मुनियों को विद्या सिद्ध करने की क्यों मना करता है? परिग्रह तो है ही, एक बहुत बड़ा रहस्य। आपने किसी देवता को सिद्ध किया और आपने किसी के सामने भेज दिया, यदि सामने वाले ने उस विद्या का अपमान कर दिया, वो विद्या आकर तुम्हारा सर्वनाश कर देगी। तुमने मुझे वहाँ क्यों भेजा जहाँ अपमान होता है? आप सीधा सा मैटर है, कोई व्यक्ति तुम्हें कहीं भेज दे और वहाँ तुम्हारा अपमान हो तो तुम किसको कहोगे? पापा से पापा वहाँ क्यों भेजा, वहाँ मेरा अपमान हुआ है, आज के बाद मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन देवता तो तुम्हारा नाश कर देगा, सीधा अटैक करता है। विद्याओं का प्रयोग करना बहुत कठिन है। यदि वहाँ विद्या का जाके अपमान हो गया, आकर के वो विद्या तुम्हारे ऊपर ऐसी अटैक होगी, पागल कर देगी, विक्षिप्त कर देगी, सर्वनाश कर देगी, क्योंकि तुमने वहाँ विद्या भेजी है जहाँ उसका अपमान हुआ। और यदि वो एक्सेप्ट कर ले, डर जाए, घबरा जाए, भयभीत हो जाए और हाथ जोड़ ले, तो फिर विद्या का सम्मान हो गया। तंत्र विद्या आप लोगों को बता दे रहा हूँ, कई बार बताया मैंने। यदि आप लोगों के घर में कोई नींबू फेंक जाए, नींबू मिर्ची डाल दे, तंत्र कर दे, मंत्र कर दे, तुम डरना मत, तुम डरना मत। यदि डर गए बस तुम पर तंत्र विद्या प्रभाव हो गया। और तंत्र विद्या के संबंध में हाथ पैर मत जोड़ना। बस तुम जो भी तंत्र विद्या तुम्हारे दरवाजे करे, तुम सबसे पहले उस पर थूक देना। और जूते चप्पल पहने हो तो एक लात मार देना, और झाड़ू से झाड़ना या लात से झाड़ देना, बाहर फेंक देना। जिसने तुम्हारे ऊपर किया है, शाम को उसकी खबर ले लेना, उसकी आफत हो जाएगी। तंत्र विद्या उस पर अटैक करी, तुमने कहाँ भेजा? जहाँ मुझे जूते पड़े, जहाँ मेरे पर थूका गया। ये तंत्र विद्या का सबसे बड़ा मनवा मंत्र दे दिया। अब बार बार मत पूछना कोई ने मेरी दुकान बांध दी है। हाँ, नहीं, वहाँ कमरे में आके प्राण लेते हो हमारे। हम सब जितने उपाय हैं भैया, मैं प्रवचनों में सब बता देता हूँ, क्योंकि मैं सब जानता हूँ। मैं तो मॉल हूँ, मॉल सुई भी यहाँ मिलती है तो प्लेन भी यहाँ मिलता है, क्योंकि मैंने तंत्र विद्या को भी खूब पढ़ा है। उसके कारण भी पढ़े, उनका उपयोग भी पढ़ा, उसका काट भी पढ़ा। प्रयोग तो मैंने कभी किया नहीं, लेकिन काट जरूर किया है, क्योंकि दूसरे को तो रोक नहीं सकता। थोड़े से तुम उसमें डर गए तो बस सब कबाड़ा हो जाएगा। तुम उसका अपमान कर दो तंत्र विद्या का, बस वो इतनी भनभनाती उसके पास जाएगी और उसको या तो मस्तिष्क विक्षिप्त करेगी, या कोई विकलांग करेगी, पैरालिसिस करेगी, या उसका बहुत बड़ा नुकसान करेगी, और उसके बाद से वह तंत्र विद्या उसके हाथ से चली जाएगी। इसलिए तांत्रिक लोग उन्हीं को डराते हैं जो डरते हैं। तंत्र विद्या उन्हीं के लिए की जाती है। ओ नींबू चलता है, नींबू डर गया, मिर्ची डर गई, बस प्रयोग हो गया, प्रयोग हो गया। इसलिए तंत्र विद्या की सृष्टि है ये। तुम सम्मान करोगे, सृष्टि तुम्हारे पास रहेगी। तुम अपमान करोगे, दृष्टि तुम्हें खुद ले डूबेगी। ये आँख तंत्र विद्या से हम दो विधि बता रहे हैं तुम्हारे लिए। एक मंत्र विद्या से शक्ति हासिल करो, एक तंत्र विद्या से शक्ति हासिल। मंत्र विद्या का अर्थ है तुम नीचे देख के चलो, जीवों को बचाओ। मंत्र विद्या का अर्थ है तुम भगवान का दर्शन करो, ये मंत्र विद्या है। गुरु का दर्शन करो, स्वाध्याय करो, ये सब मंत्र विद्या है। ये मंत्रों के माध्यम से हम अपनी दृष्टि बढ़ा सकते हैं, हम अच्छी आँख पा सकते हैं। हमने नियम लिया है कि बिना देव दर्शन के हम भोजन नहीं करेंगे। परमार्थ के चिंता, परमार्थ की बात नहीं कह रहा हूँ अभी। तुम्हारी आँख अच्छी आँख मिलेगी, क्योंकि तुमने नियम लिया बिना दर्शन के हम भोजन नहीं करेंगे। गुरु का दर्शन कर रहे हो, उस समय अच्छी आँख मिल रही है। नीचे देख के चल रहे हो, जीव नहीं बच रहा है, तुम्हारी आँख अच्छी का रिजर्वेशन हो रहा है। अच्छी आँख, नीचे को देख के नहीं चल रहा है, तुम्हारी अच्छी आँख का बजट बन रहा है कि इतना बजट बनेगा, इतनी अच्छी आँख बनेगी कि वो आँख अनमोल हो गई है। तीसरा तंत्र विद्या का, तंत्र विद्या से अपनी आँख की ज्योति बढ़ाओ। तंत्र विद्या से, तंत्र विद्या का अर्थ है कि हम किसी को भी बुरी नज़र से नहीं देखेंगे, बस सामने वाला तुम्हें टोक ना देवे। तंत्र विद्या कोई करने जा रहा है, नींबू मिर्ची कहीं, और किसी ने टोक दिया तो भैया किसके यहाँ जा रहे हो नींबू लेकर, कहता हूँ। यदि सब्जी मंडी में लेने गया वो नींबू मिर्ची, कि भाई 4 मिर्ची दे दो, 1 नींबू दे दो, और सब्जी वाले ने कह दिया कि भैया आज कहाँ बांधना है, बस फिर वो खत्म हो गया, फिर वो कोई काम करना। आप वो टोक लगे, उसमें खरीदते समय टोक लगे, नींबू मिर्ची के समय, बांधते समय टोक लगी, किसी ने देख लिया टोक लगी, फिर तंत्र विद्या काम नहीं करती, क्योंकि टोक लग गया। और किसी ने यदि उसका अपमान कर दिया तो बस तंत्र विद्या अटैक करेगी। आँख की तंत्र विद्या, आँख की तंत्र विद्या। तुम कहीं देखने जा रहे थे, उसने देख लिया, टोक दिया किसी ने
क्यों आज किसको देखोगे, किसका विनाश करोगे? क्योंकि सब भी जानते हैं इस पर जिसकी दृष्टि पड़ जाए उसका विनाश निश्चित है। जैसे डाकू, रावण, पापी, इनकी जिस पर दृष्टि पड़ गई समझ लेना उसका नाश निश्चित है। रावण की दृष्टि सीता पर पड़ी, क्या हुआ? दृष्टि पड़ी, कोई सीता को अपहरण करने नहीं आया था, वो अपने बहनोई का बदला लेने आया था। वो अपनी शूर्पणखा बहन का जो वध हुआ था, उसके पति का और भांजों का, खरदूषण वगैरह थे ना, तो इनका वध हुआ था, शंभू खरदूषण आदि, उनका बदला लेने आया था। लेकिन बदला तो छोड़ दिया, सीता पर दृष्टि पड़ते ही उसने उसका नाश का सोच लिया। नहीं, आपकी दृष्टि तो ऐसी नहीं है कि तुम्हारी दृष्टि बदनाम है, किसकी दृष्टि जिस पर पड़ जाएगी वही बर्बाद हो जाएगा। कई लोगों की धारणा तो नहीं है, कहीं तुम्हारे लिए कोई काला टीका तो नहीं लगा रहा है, कोई तुम्हारे लिए कहता नहीं भैया वो ना देख ले, वो देखते ही समझ लेना अब नजर लग गई पक्का, उसकी दृष्टि इतनी बुरी है। कई लोगों की प्रसिद्ध है, कई लोगों की गांव में प्रसिद्ध होते भैया उसकी दृष्टि बहुत बुरी, उसकी नज़र नहीं पड़ना चाहिए, उसकी नज़र पड़ते ही विनाश हो जाएगा। और होता है, होता है। जैसे डाकू की, रावण की दृष्टि पड़ गई अब विनाश होगा। चोर की दृष्टि तुम्हारे धन पर पड़ गई तो विनाश होगा। जेब कट ने तुम्हारा देख लिया तो, जेब कट ने पैसा रखते हुए देख लिए, डाकू ने हमें पैसा लेते देख लिए। बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं महानुभाव। कौन व्यक्ति तुमसे क्या चीज छुपा रहा है तुम न देख लो, बस ये तंत्र विद्या का अभिशाप है। तुम न देख लो, बस दुनिया देख ले कोई मतलब नहीं है। बताओ तुम्हारे लिए दुनिया में कौन सी अच्छी वस्तु है जो तुम्हें देखने से वह छुपा रहा है? तुम्हें देख, तुम मत देख लेना। अच्छी वस्तु, बुरी वस्तु नहीं। बुरी वस्तु छुपा रहा है उससे नहीं, गंदी वस्तु छुपा रहा है उससे नहीं, शराब छुप के पी रहा है उससे नहीं। शराब छुप के पी रहा है वो नहीं कह रहा हूं, पाप छुप के कर रहा है वो नहीं कह रहा हूं। अच्छा कार्य तुमसे छुप के कर रहा है, मंदिर तुमसे छुप के जा रहा है, तुम ना देख लो, नहीं तो ये मंदिर जाने नहीं देगा। दान तुमसे छुप के दे रहा है, यदि इसमें पता चल गया तो दान नहीं देने देगा। अच्छे कार्य बोलो, तुम लोग सब अपने अपने अंदर देखो, तुम्हें कौन से अच्छे कार्य हैं जिसको तुम देख लोगे तो तुम उसे करने नहीं दोगे। अपनी अपनी आदत देख लो, जो तुम देख लोगे। तुम्हारे घर से चलो, तुम्हारे घर में तुम्हारी आंख कैसी है, कोई ये अच्छा कार्य करोगे तुम देख लोगे तो विघ्न डालोगे। धन अच्छा है, तुम देख लोगे तो तुम्हारी नीयत खराब होगी। सावधान, अपनी अपनी आंखों से पूछो, कहीं भी धन सोना चांदी देखकर तुम्हारे परिणाम तो नहीं बिगड़ते हैं उसको लूटने के। धन को देखकर, धनी को देखकर धनी होने का भाव आना कोई बुरा नहीं है। इसके बाद धन है मेरे पास भी होना चाहिए वो नहीं कह रहा हूं। दूसरे का धन देखकर कभी तुम्हें उसको छीनने का भाव आ रहा है क्या? किसी के पास सोना है, चांदी है, रत्न है, अच्छी चीजें हैं उसके लिए, और तुमने देख लिया, अब तुम्हारी नीयत खराब हो गई, ये मुझे कम मिलेगा। कैसे मिलेगा? इसके दो रूप बनाएंगे, मुझे मिल जाए या फिर इसके यहाँ छापा पड़ जाए, चोर डाकू घुस जाए। कई लोग इनकी आदत होती है, ये जितने छापा पड़ते हैं उनमें कोई ना कोई शिकायत करने वाला होता है, और वो तुम्हारे खुद ही निकट का होगा जिसने देख लिया कि इसका कहाँ है। छापा वाले ऐसे एड्रेस लेके आते हैं कि उन मकान मालिक को भी एड्रेस में कम हो जाए, लेकिन वो नहीं छूटते, कोई ना कोई परिचय। सब लोग अपनी आंखें बोलो, क्या ये दो बुरी आदतें तो तुम में नहीं है? किसी का धन देख करके तुम्हें चोरी का भाव तो नहीं आ रहा है, उसको छीनने का भाव तो नहीं आ रहा है? जाओ, तुम्हारी आंख की वृद्धि है, संकल्पी चोरी। व्यापार धंधे की चोरी नहीं कह रहा हूं, संकल्पी चोरी। संकल्पी चोरी क्या कहलाती है? दूसरे की वस्तु को छीनने का भाव करना, वो संकल्पी चोरी कहलाती है। इसलिए जैन दर्शन में सबसे पहले कहा कि तुम अपने भक्तों को संकल्पी चोरी का याद नियम दिलाओ कि दूसरे का धन देखकर इनकी नीयत खराब तो नहीं होती है। यदि होती है जाओ, तुम्हारी आंख बहुत गंदी मिलेगी, आंख मिलेगी लेकिन भेड़ी मिलेगी, आंख मिलेगी लेकिन कानी मिलेगी, आंख मिलेगी तो दिखेगा नहीं, क्योंकि तुम्हारी आंख ने तुम्हें खुद अभिशाप दिया है। क्योंकि लोग जहाँ कहने लगे हैं इसके इसने देख लिया यहाँ बर्बाद निश्चित है। क्या किसी के रूप को देख करके तुम्हारे परिणाम तो नहीं निकलते? सावधान, किसी रूप को देखकर, किसी दूसरे की स्त्री को देखकर, किसी कुंवारी कन्या को देखकर तुम्हारे परिणाम तो नहीं बिगड़ते हैं, तुम्हारे बिगाड़ने के भाव तो नहीं आते हैं। इसको मैं कैसे ग्रहण करूं? कुंवारी कन्या को तुम ग्रहण करने का अर्थ उसको बिगाड़ोगे, जिंदगी बिगाड़ दोगे उसकी। दूसरे की स्त्री को ग्रहण करने का अर्थ है तुम उसके परिवार को बिगाड़ दोगे। किसी भी सौंदर्य को देखकर तुम्हारे परिणाम बिगड़ते हैं और तुम उसको बिगाड़ने का है ना, उसको रहने का। लोग बसते हैं, स्त्रियों को घूंघट क्यों चलता था?
मर्यादा नहीं थी, तुम्हारी नीयत खराब थी। उस समय के जो आताताई थे, ये घूंघट कब से चला? एक राज 500-600 साल तक भारत में हुआ, आज भारत में घूंघट चलता है।